वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखो, आज 12th साइंस चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ओके, चलो थोड़ा ध्यान से देखिए क्या लिखा है। Pictorial representation of electric field produced by charge or system of charge is electric field lines। बहुत ही ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की मेथड है। रिपीट, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की मेथड है। बोलो क्या लिखा है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। गेटिंग? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज का भी हो सकता है या एक से ज्यादा चार्ज से बनी हुई सिस्टम का भी हो सकता है। ऐसे फील्ड को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जो मेथड है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, डन। आगे क्या लिखा है, कैसे बनाते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? बनाते कैसे है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का तरीका क्या है? तो देखो यहां पर, ड्रॉ वेक्टर्स पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ देयर लेंथ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट ईच पॉइंट। बहुत ही ध्यान से पढ़ना, इसको हम ड्रॉ करते जाते हैं। कैसा? देखो, ड्रॉ दी वेक्टर्स। क्या करने को कहा है? वेक्टर्स ड्रॉ करना है। कहां पे? पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को ड्रॉ करना है। देखो कैसे? सपोज दिस इज द पॉजिटिव सोर्स चार्ज। ये जो पॉजिटिव सोर्स चार्ज है इसके सराउंडिंग में कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमें क्या करना है? वेक्टर्स ड्रॉ करना है। किसके वेक्टर्स ड्रॉ करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स ड्रॉ करना है। कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लग रहा है वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स ड्रॉ करना है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो हम सब जानते हैं। ओके, ये 3 पॉइंट पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। बट देखो यहां पे लिखा है विथ देयर लेंथ proportional to the strength of the field at each point। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का जो वेक्टर ड्रॉ करेंगे उस वेक्टर की जो लेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल में होगी। यानी कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लंबा ड्रॉ करेंगे। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर छोटा ड्रॉ करेंगे। हम समझाते हैं कि वेक्टर के फॉर्म में किसी को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर का जो एरो होता है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एंड वेक्टर की जो लेंथ होती है वो वेक्टर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां पर हमारे सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में हम डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे और उन पॉइंट्स पे क्या ड्रॉ करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। कैसे ड्रॉ करेंगे?
तो उनको कैसे ड्रॉ करेंगे? अकॉर्डिंग टू लेंथ, ओके, ऑफ ईच पॉइंट। और लेंथ कैसे ड्रॉ करेंगे? लेंथ इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ, यानी जहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां लेंथ बड़ी होगी, ज्यादा होगी। ओके, अब देखो हम सब जानते हैं E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। E का रिलेशन R के साथ इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, तो E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसके कारण क्या होगा? अगर R ज्यादा होगा, अगर R ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? कम होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बिकम शॉर्टर, यानी जैसे जैसे सोर्स चार्ज से R बढ़ेगा, R बढ़ेगा यानी सोर्स चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे वैसे वैसे R इंक्रीज होगा, E डिक्रीज होगा। तो उसका मीनिंग क्या है? सोर्स चार्ज के नियर में R कम होता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर जो ड्रॉ करेंगे वो वेक्टर की लेंथ हम ज्यादा ड्रॉ करेंगे। तो ये जो नियर में यहाँ की सोर्स चार्ज के पास में जो पॉइंट्स है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूं वो वेक्टर्स की लेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद ये जो पॉइंट है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसकी लेंथ पहले के कंपेयर में कम होगी। क्यों? क्योंकि ए जो दूसरा वेक्टर यहां मैंने ड्रॉ किया वो वेक्टर 1 के कंपेयर में दूर है। तो जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे R बढ़ेगा, E डिक्रीज होगा। जैसे E डिक्रीज होगा लेंथ ऑफ द वेक्टर आल्सो डिक्रीज, क्योंकि यहां पे लिखा है लेंथ ऑफ द वेक्टर कैसी होगी? प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी लेंथ ऑफ द वेक्टर भी कम होगा। तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा। अब क्या कहा है? ओके, तो ऐसे तो हम सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में हर जगह ऐसा कर सकते हैं। गुरु क्लियर? इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा है। अगर हमारा सोर्स चार्ज माइनस होता तो ए एरो इनवर्ड डायरेक्शन में होते। सोर्स चार्ज अगर माइनस होता तो एरो की डायरेक्शन इनसाइड होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। ये चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में है, उसकी जगह इनवर्ड होगा। ओके, अब क्या लिखा है देखो, एरो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एरो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये जो एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। एंड दूसरा, द लेंथ ऑफ द एरो, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द एरो जो है वो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट पे लेंथ ज्यादा है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा, यहां पर कम है तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। तो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है ए पोर्शन उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, एंड जो लेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे लिखा है एरो रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहां एरो की जगह वेक्टर भी लिख सकते हैं। ओके, तो उसका मीनिंग है मींस द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द टेल ऑफ दैट एरो। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट। रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट। तो इसका मीनिंग है गिवन पॉइंट पे सोर्स चार्ज के कारण 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसको उस पॉइंट का क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एरो किसको रिप्रेजेंट करते हैं?
ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स है। तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट द टेल ऑफ दैट एरो। तो याद रखना, ये जो एरो है वो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये जो एरो है, ये जो वेक्टर है, उस वेक्टर के टेल पे जो पॉइंट है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एरो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये वेक्टर उसके टेल पे जो पॉइंट है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो every vectors represent the electric field. So every vectors are the electric field vectors, and all their vectors represent the electric field at a point of their tail. यानी सभी वेक्टर्स अपने टेल पे जो पॉइंट है, उसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, वो रिप्रेजेंट करता है इसके टेल के पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? डन। अब क्या लिखा है? कनेक्ट द एरोस। एरोस को क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट द एरोस पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन एंड द रिजल्टिंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब सभी एरो को क्या करना है? कनेक्ट करना है। चलो सभी एरो को कनेक्ट कर रहे हैं। सभी एरो को कनेक्ट करेंगे एंड जो रिजल्टेंट लाइन मिल रही है, रिजल्टेंट फिगर जो मिल रही है, इस रिजल्टेंट फिगर को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलेंगे। चलो क्लियर? देख लो, कनेक्ट द एरोज पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में सभी एरो को क्या करो? कनेक्ट करो। एंड द रिजल्टिंग फिगर रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये जो फिगर बन रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। तो फाइनली अब आपके पास ऐसी एक फिगर बनेगी, ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। गेटिंग? तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो अब आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, सर ऐसी लाइंस देख के हमें कैसे पता चलेगा कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है? इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें पता चल सके कहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। अब ऐसा पिक्चर देख के कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस। तो इसका मीनिंग समझिए, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मीनिंग समझिए। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन का मीनिंग होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पास में है वहां डेंसिटी ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर है वहां डेंसिटी कम है। रिपीट कर रहा हूं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के नियर है तो वहां डेंसिटी ज्यादा है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से दूर है वहां डेंसिटी कम है। ओके, यहां पे देखो मेरे पास एक बुक है, इसका एक सरफेस एरिया फिक्स है, ये एक फिक्स सरफेस एरिया है। अब इसके अंदर से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कर रही हूं। सपोज अभी इस एरिया में से 500 फील्ड लाइंस पास हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है? 500। कहां से? इस सरफेस में से। ओके, अब थोड़ी देर बाद मैं इस सरफेस को एक ऐसी जगह लेके जाता हूं जहां इस सरफेस पर से
1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब देखो सरफेस वही है, यही सरफेस में से पहले 500 लाइंस पास हो रही है, अब 1000 लाइन पास हो रही है। तो 500 लाइंस जब पास होगी तब दो लाइन एक दूसरे के जितने पास होगी उसके कंपेयर में जब 1000 लाइंस पास होगी तब वो ज्यादा पास में होगी। यानी जब यहां से मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लाइंस पास होगी तब वो लाइंस एक दूसरे के बहुत पास होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास में है, जितनी नियर टू ईच अदर है, वहां बोलेंगे डेंसिटी ज्यादा है। एंड जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से फार अवे है वहां बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यानी वहां वहां डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी का मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत नजदीक है तो वहां डेंसिटी ज्यादा है। जैसे कुछ इस तरीके से मैं यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, समझ लीजिए। चलो, तो यहां पर जो लाइन मैंने ड्रॉ की, तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 5 6, इस लाइन में 6 लाइन है। अब यही पॉइंट को अगर आगे एक्सटेंड किया जाए तो उतने ही लाइन के अंदर दो ही लाइन पास होती है। तो यहां पे लाइंस आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर एंड यहां पे लाइंस आर वेरी अवे फ्रॉम द ईच अदर। तो यहां पे लाइन एक दूसरे से दूर है तो यहां पे डेंसिटी कम है, यहां पे डेंसिटी ऑफ द लाइन ज्यादा है। ओके, तो डेंसिटी का मीनिंग है लाइंस कितनी पास है कितनी दूर है। ओके, अब यहां पर देखो ये हमारा सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के नियर एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे जैसे सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे दो लाइन के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कम हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है। अब डेंसिटी को देख के कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? तो मोर डेंसिटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, लेस डेंसिटी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जहां डेंसिटी ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहां डेंसिटी कम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो याद रखना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो देखो चार्ज के नियर एरिया के अंदर, चार्ज के नेबरिंग एरिया के अंदर लाइंस जो है वो एक दूसरे के बहुत पास में है, यहां पे डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे डेंसिटी कम होती जा रही है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। देखो आर इंक्रीज ई डिक्रीज, बोलो क्लियर? ओके, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेस पर से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख के उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता नहीं कर सकते। रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के उसके मैग्नीट्यूड का पता नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बेस से कहां मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कहां कम होगा, बट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ओके डन। ओके, अब यहां पे देखो डिफरेंट सिस्टम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके लिए है? जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा, तो ये किसके लिए है? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए। तो याद रखना, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? तो सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज जो है उसमें से निकलेगी एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगी। याद रखना, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगी। तो ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें से निकलेगी एन कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट। ओके, और इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होगी। तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, इनफाइनाइट से निकलती है एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर आके स्टॉप हो जाती है। यानी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से निकल के चार्ज पे आके खत्म हो जाती है। तो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर जाती है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड आती है। ओके, डन। अब आगे देखते हैं। अगर टू पॉजिटिव चार्ज हमने एक दूसरे के पास लेके आए तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होगी। पॉजिटिव में से ऑलवेज बाहर निकलेगी, ऑलवेज बाहर निकलेगी। तो टू पॉजिटिव एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बाहर निकलेगी। डन। अब देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बहुत ध्यान से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको डाइपोल भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, पॉजिटिव में से ऑलवेज निकलेगी एंड नेगेटिव में ऑलवेज इनसाइड आएगी। तो पॉजिटिव में से निकल रही है एंड नेगेटिव में जाके स्टॉप हो जाती है। तो पॉजिटिव में से निकलेगी एंड नेगेटिव में जाके स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है फॉर द डाइपोल। तो डाइपोल के लिए कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, पॉजिटिव के लिए कुछ इस तरीके से। अगर दोनों नेगेटिव होते तो ड्रॉ यही करते, लेकिन एरो इनसाइड ड्रॉ करते। ध्यान से, अगर दोनों नेगेटिव होते तो ड्रॉइंग ऐसा ही ड्रॉ करते, बट एरो इनसाइड की डायरेक्शन में रखते। बोलो क्लियर? ओके, ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, चलो अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। चलो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ओके, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब देखो पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में जा रही है, अब वापिस नेगेटिव में से पॉजिटिव नहीं आती। देखो ये जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाती है। आप देखेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से वापिस नहीं आती। एरो देखो, एरो तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, यानी कि फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव के अंदर क्लोज हो जाती है। तो यानी ये जो लाइन है वो क्लोज लूप नहीं बनाता, ये जो लाइन है वो ओपन लूप बना रहा है। तो याद रखना, ये देखो पॉजिटिव अगर 1 होगा तो यहां से निकल के इनफाइनाइट तक जाएगी, इनफाइनाइट से निकल के यहां खत्म हो जाएगी, यानी ये लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन, दे आर नॉट मेकिंग द क्लोज लूप। ओके, तो एक ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं वहां पे एक टेंजेंट बनाऊंगा। याद रखना, ये तो एरो की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एरो की डायरेक्शन में ही होगा, बट कब, अगर हमारी फील्ड लाइंस ऐसी स्ट्रेट है। When field lines are straight, electric field is in the direction of the arrow. Okay, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, बट एक से ज्यादा चार्जेस की सिस्टम जब बनेगी तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट नहीं रहती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व के फॉर्म में आ जाती है। तो याद रखना, जब भी एक से ज्यादा चार्जेस की कोई सिस्टम होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
ऐसे स्ट्रेट नहीं रहती, वो वहां पे कर्व के फॉर्म में आ जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा कर्व बनाएगी तो ऐसे कर्व पर जो भी पॉइंट्स है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होंगी, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट के डायरेक्शन में ही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये ऑलवेज याद रखना। ओके, स्ट्रेट लाइन में तो एरो जो डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कर्व बनेगी तो उस पॉइंट पे उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। टेंजेंट कहां बनाएंगे, ये एरो बाहर की ओर जा रहा है तो टेंजेंट ऐसे बाहर बनाएंगे, अगर एरो उल्टा जाता होगा तो उसकी ओर बनाएंगे, तो टेंजेंट ऑलवेज एरो की डायरेक्शन में ही बनाएंगे। क्लियर? यानी कि टेंजेंट ऑफ द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। अब दूसरा, अब देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक फील्ड लाइन है। अब ध्यान से देखना, कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस टू ईच अदर, टू फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा, अगर कोई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या ड्रॉ करेगा, डायरेक्शन ड्रॉ करेगा, यानी कि डायरेक्शन दिखाएगा। ओके, अब देखो ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 और ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2। तो 1 का टेंजेंट कुछ यहां पर होगा और 2 का टेंजेंट यहां पर, यानी यहां मुझे 2 टेंजेंट मिलेंगे। पॉइंट मेरा एक ही है, ये पॉइंट 1 पर भी है 2 पर भी है, क्योंकि ये 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो जिस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो टेंजेंट उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा, उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो ए पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो पहले एंड दूसरी लाइन के रेफरेंस में 2 टेंजेंट बन रहे हैं, तो उसका मीनिंग ऐसा हुआ कि इस पॉइंट पे एक साथ 2 इलेक्ट्रिकल फील्ड्स अवेलेबल है। तो ये बात गलत है, किसी भी पॉइंट पर एट द सेम टाइम एक ही डायरेक्शन में एक ही इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। तो इसका मीनिंग है इस पॉइंट पे एक साथ 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जहां से क्रॉस करेंगे वहां 2 टेंजेंट्स बनेंगे एंड दोनों टेंजेंट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं। किसी एक पॉइंट पे एक साथ 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं होते, तो इसीलिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। क्लियर? ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का मेथड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, थैंक यू।